Good morning, student. In the last session, we discussed about how to create a table, how to create a database, and how to create a table in the database in MS Access. And today we discuss about how to apply the primary key and how to sort data in the MS Access. First of all, we discuss about how to apply प्राइमरी की. प्राइमरी की कैसे अप्लाई होती है और प्राइमरी की का काम क्या है. प्राइमरी की बेटा हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी डुप्लीकेसी ना हो, मतलब हम कोई डाटा रिपीट एंटर ना कर सके. मान लो ये रोल नंबर फील्ड है और मैं इसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई करना चाहती हूँ. सबसे पहले हमने क्या करना है, इस जो हमारा ये है इसका टेबल है उसका डिज़ाइन भी ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद जो हमारी आईडी है उसके ऊपर पहले से प्राइमरी की लगी हुई है. अगर हम इसे रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं. अगर हम रोल नंबर के ऊपर प्राइमरी की को शिफ्ट कर सकते हैं लाइक दैट. अब हमारी प्राइमरी की हमने किस पे लगाई है, रोल नंबर पे. तो अब हम इसके ये डिज़ाइन व्यू है, इसको आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं. सेव चेंजेस यस. इसके बाद हम रिकॉर्ड देखेंगे तो हमारा जो रोल नंबर है उसके बाद उसके ऊपर जो है वो प्राइमरी की सेट है. अगर मैं यहाँ पर कोई डेटा रिपीटेड एंटर करती हूँ जैसे 1, this like that the change you requested to table is successful because you create a duplicate value. मतलब कि हम डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर रहे हैं, मतलब हम रिपीटेड वैल्यू, तो ये रिपीटेड वैल्यू को एंटर होने नहीं देती. तो हमें क्या है कि यहाँ से अगर मैं यहाँ पर 6 लिख लूँ तो आप एंटर कर सकते हो, फिर आपको कोई एरर. अब हमने नेक्स्ट टाइप किया तो हमें कोई एरर नहीं आया लाइक दैट. तो ये हो गया प्राइमरी की के बारे में. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इस बुक में, अगर आप सॉर्टिंग करना चाहते हो, मतलब अगर मैं ये स्टूडेंट्स नेम को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना चाहती हूँ तो कैसे करूँगी. सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगी. जैसे आप फील्ड यहाँ पर क्लिक करोगे ये जो कॉलम है ये सिलेक्ट हो जाएगा. इन द होम टैब, ये हमारी होम टैब है. होम टैब पे क्लिक किया हुआ है हमने. होम टैब के ऊपर फ़िल्टर एंड सॉर्ट ग्रुप, ये है फ़िल्टर एंड सॉर्ट ग्रुप. इसके अंदर यहाँ पर A to Z to A to Z. अगर मैं A to Z पे क्लिक करती हूँ देन यू सी पहले GMMRRU इस तरह से. अगर मैं Z to A तो सबसे पहले उदय, फिर R स्टूडेंट्स एंड देन M एंड G. इस तरह से हम ये सॉर्टिंग्स अप्लाई कर सकते हैं. अगर मैं ये सॉर्टिंग रिमूव करनी है तो हम यहाँ पर क्लिक करके ये सॉर्टिंग्स को रिमूव भी कर सकते हैं. सो in the next section we discuss about what is a report and how to create a reports in a MS Access. रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं. रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रिएट इन अ क्रिएट, ये क्रिएट टैब है, इसके अंदर जाना है. यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलती है रिपोर्ट्स की, रिपोर्ट डिज़ाइन. ठीक है, आप इससे रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हो. और रिपोर्ट डिज़ाइन करने के काफ़ी तरीके हैं. रिपोर्ट क्रिएट अ रिपोर्ट बाय यूजिंग अ ब्लैंक रिपोर्ट टूल. रिपोर्ट क्रिएट अ रिपोर्ट इन रिपोर्ट डिज़ाइनिंग व्यू. तो अब जिससे भी ब्लैंक रिपोर्ट भी क्रिएट हो सकती है. यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक रिपोर्ट है जो हमारी बन चुकी है. इसके ऊपर आप जो यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो, आईडी, क्लास, रोल नंबर, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो. इस तरह से अगर मैं रिपोर्ट पे जाऊँ स्टूडेंट, तो ये ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट होती है यहाँ पर. अब हम इसे क्लोज़ कर दिया. अब हम अपना
टेबल अब हम क्रिएट करेंगे जो रिपोर्ट है वो किसके थ्रू, डिज़ाइन रिपोर्ट के थ्रू। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया ये इस तरह से ओपन हो जाता है आपके पास। इसमें आप जो फील्ड्स वगैरह एंटर करना चाहते हो यहाँ पर एंटर कर सकते हो रिपोर्ट विज़ार्ड के थ्रू। आप इसमें जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो, जैसे कि इसके जो डिज़ाइन व्यू यहाँ पर अगर मैं आपको लेबल लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने नेम, इस तरह से आप इसमें इसका फिर इस तरह से इसको डिज़ाइन, इसमें जो भी डिटेल आपने उसमें लिखी है वो आप फैच कर सकते हो टेबल के अंदर। यस, रिपोर्ट विज़ार्ड के लिए हमें यहाँ पर जिस इस रिपोर्ट विज़ार्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ करेंगे ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। जो जो फील्ड या हम अपने रिपोर्ट विज़ार्ड में रखना चाहते हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे लाइक दैट। हमने सारी फील्ड्स सिलेक्ट कर ली। करने के बाद हम नेक्स्ट करने के बाद हमारी ये फील्ड्स हैं हमने सिलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। मतलब आप अपने जो है जो नेम्स है वो किस तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग किस ऑर्डर में रखना चाहते हो वो होगा। हमने पहले आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर एंड इसके बाद नेक्स्ट के बाद ये आके आ जाता है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट फिनिश। तो ये जो हमारी रिपोर्ट है ये इस तरह से बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद अगर हम इसका जो डिज़ाइन व्यू के बाद रिपोर्ट व्यू, स्टूडेंट नेम, इस तरह से आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, मदर नेम, ये सारी चीज़ें, एड्रेस। अब इनको हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ें कहाँ रख
इस तरह से हम रिपोर्ट्स को बना सकते हैं। पहले हमें ये इसका जो डिज़ाइन व्यू है वो क्लोज़ करना पड़ेगा, इसलिए ओपन लाइक दैट एंड नाउ रिपोर्ट व्यू लाइक दैट। ये आपको इसका रिपोर्ट व्यू शो होने लगा। ID 1 गगन स्टूडेंट नेम लाइक दैट। इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट्स और इसको उसके बाद प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो सेकंड आगे टॉपिक है क्वेरीज़। आप इसमें क्वेरीज़ लगा सकते हो। क्वेरीज़ किस लिए होती है? अगर आप कोई डेटा को रिट्रीव करना चाहते हो उसलिए, तो आप इसमें क्वेरीज़ भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम टेबल पे जाएं, उसके बाद क्रिएट, यहाँ पर हमारे पास क्वेरीज़ हैं, क्वेरी विज़ार्ड दिस वन, ये क्रिएट टैब में है, क्लिक, ये ऑप्शन आ जाती है, वी क्लिक ऑन द सिंपल क्वेरी विज़ार्ड, ओके। एंड इसके बाद आपको जो जो फील्ड इसमें चाहिए सभी फील्ड्स में ले ली। नेक्स्ट, डिटेल शो एवरी फील्ड ऑफ एवरी रिकॉर्ड, फिनिश। तो ये हमारी जो क्वेरी है वो क्रिएट हो चुकी है। इसके लिए हमें हम इसका जो व्यू है, दिस इज़ द डिज़ाइन व्यू। यहाँ पर हम क्वेरी को अप्लाई कर सकते हैं कि टेबल, सॉर्ट, शो, इस तरह से यहाँ पर क्वेरीज अप्लाई हो सकती हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड कि आपको कौन सा चाहिए, मतलब हमें स्टूडेंट रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो मैं इसको ऑफ़ कर सकती हूँ। क्लास का जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है उसका नहीं चाहिए, वो उसको ऑफ़ कर दिया मैंने। इस तरह से ऑफ़ करने के बाद आप इसको क्रिएट कर सकते हो। लाइक दैट। इसका ये SQL व्यू है, डिज़ाइन व्यू। इस तरह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। So this is the end of the chapter 4 of class 8th. In the next session we discuss about form in MS Access. This is जो फॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो एक प्रोजेक्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो उसमें आपको क्वेरीज़ के बारे में और क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।